Hello everyone. Now we are going to do our last topic of chapter, concepts of cost, and last topic is marginal cost. Marginal cost, that is the cost of marginal or last unit produced, also defined as the cost of one more or one less unit produced besides existing level of production. मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो ऑलरेडी सेट होता है, डिसाइड होता है, उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन में एक ज़्यादा या कम यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है. एक्चुअली what happens when one additional unit is produced, it automatically change the total cost. The change in the total cost is due to the marginal cost. Take an example. If a firm suppose प्रोड्यूस करती है सपोज x यूनिट, x मीन्स कोई भी यूनिट जो है वो आप मान सकते हो, मान लो 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करती है और किसी कमोडिटी की तो 300 रुपये कॉस्ट आती है. मतलब 1000 यूनिट अगर फर्म प्रोड्यूस करेगी तो 300 रुपये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आती है. अगर फर्म एक और यूनिट प्रोड्यूस करें तो कॉस्ट 320 रुपये हो जाती है. अब जो ये 20 रुपये का चेंज आया है टोटल कॉस्ट में, दैट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट, दैट इज़ ड्यू टू मार्जिनल कॉस्ट. In your book, this definition is given that marginal cost is the change in the total cost when an additional unit of output is produced. फाइन. मार्जिनल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट में चेंज है जब एक और यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर फर्गूसन, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, वो कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट. Here we are having two formulas for the calculation of marginal cost. MC, marginal cost of an unit, is equal to total cost of an unit minus total cost n minus 1. मतलब एक पिछला वाला यूनिट. कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी. और सेकेंड, द सिंपल फॉर्मूला इज़ change in total cost divided by change in output. ठीक है जी. इन द फॉर्मूला ये जो चेंज है उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी आपको समझाया जाएगा बाय द प्रैक्टिकल. सपोज यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है. अगर 5 यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 135 है और अगर 6th यूनिट, एक और यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे कॉस्ट जो है वो 180 रुपीज़ हो जाती है. मतलब 6th यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई? दैट इज़ 180 माइनस 135, तो कितना आया? 45. तो 45 रुपीज़ जो है वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट. अगर एक और 5 यूनिट के अलावा 6th यूनिट प्रोड्यूस किया जाए तो 45 रुपीज़ कॉस्ट आएगी, जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. Now here see the schedule and the diagram of the marginal cost. See the table. First column is of output in units 0 to 8. Second column is of total fixed cost, that is fixed up to ₹10. Third column is of total variable cost, that cost varies and increasing with increase in output. Next column is of total cost. Total cost is derived with addition of total fixed and total variable cost, that we already know. Now our main cost, marginal cost. How do we calculate it? What we will have to do is to minus the previous cost from the cost next to it. See in the table column of total cost. टोटल कॉस्ट को ध्यान से देखिए. फर्स्ट यूनिट की टोटल कॉस्ट है 10, सेकंड की टोटल कॉस्ट है 20 एंड थर्ड की है 28. अब करना क्या है? सक्सेसिव जो कॉस्ट है उससे प्रीवियस कॉस्ट को माइनस करना है. टोटल कॉस्ट में देखिए 20 में से 10 माइनस किया तो 10 आएगा. अब ध्यान रखना, यहाँ ध्यान दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट का जो फर्स्ट कॉलम है वो ब्लैंक है, खाली है. क्यों? क्योंकि 10 में से माइनस करने के लिए 10 से पीछे कुछ भी नहीं है, उससे प्रीवियस कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि वो ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है. देखो वहाँ पे आउटपुट ज़ीरो है ना. वैसे भी याद रखना मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जितनी होती है. ठीक है. ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती. अब फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 20 माइनस 10
इज इक्वल टू 10, तो 10 कॉस्ट आएगी। थर्ड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 28 माइनस सेकेंड यूनिट की 28 माइनस 20, तो वो कितना आएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की कैसे निकालेंगे कॉस्ट, ऐसे ही माइनस करते जाएंगे। ठीक है, 34 माइनस 28, तो कितना आएगा 6। इस तरह से हम लोग एक सक्सेसिव यूनिट से उसका जो प्रीवियस कॉस्ट है वो माइनस करते जाएंगे और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। आफ्टर गेटिंग मार्जिनल कॉस्ट, प्लॉट इट ऑन डायग्राम, take y-axis and x-axis, marginal cost on the y-axis and on x-axis output, plot the points to see both the axes, you will get the marginal cost curve that is little bit downward and then steeper, then it is increasing. Okay, from the table it is clear that initially marginal cost tends to fall. टेबल से ये पता चल रहा है और कर्व से भी पता चल रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो शुरू में देखिए ऊपर से नीचे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जो है वो डाउनवर्ड होती आ रही है। 10 से 8 हुई, फिर 8 से 6, देन 4 कम हो रही है, देन इंक्रीज हो रही है, उसके बाद फिर वो बढ़ने लग गई, पहले 4 हुई, फिर 6, फिर 8, फिर 16। इसी की वजह से जो यू शेप्ड मार्जिनल कॉस्ट है वो बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जितनी होती है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जितनी होती है, डेफिनेशन से ही पता चलता है कि एडिशन जो फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी फिक्स है, चेंज वेरिएबल कॉस्ट में ही आना है। इसीलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है, इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट जैसी ही होती है, इसीलिए कहते हैं दैट मार्जिनल कॉस्ट इज़ वेरिएबल कॉस्ट ओनली। अब प्रूव कैसे करना है, चलिए प्रूव करते हैं। किसी आउटपुट के लेवल को कंसिडर कर लीजिए, सपोज हम 8 को कंसिडर कर लेते हैं। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8 जो है हमारे पास 8th यूनिट की, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, यहाँ से देखिए 8 पे वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आती है 62। ठीक है, नाउ डू द टोटल ऑफ MC अप टू 8th यूनिट। 8th यूनिट तक मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करिए, आपको सेम टोटल मिलेगा। 10 + 8 + 6 + 4 + 4 6 8 and 16, you will get 62. देन यू कैन टेक अनदर यूनिट ऑल्सो। आप जितनी भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट उस यूनिट पे देखोगे, 6 यूनिट ले लीजिए, 4 यूनिट ले लीजिए, आपको मार्जिनल कॉस्ट को ऐड अप करना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट ओनली, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड, तो उसका कोई इतना मार्जिनल कॉस्ट में रोल नहीं होता है। अब यहाँ डायग्राम देखिए जो नीचे बना हुआ है उसमें मार्जिनल कॉस्ट दिखाया हुआ है, जो बॉटम वाला एरिया है दैट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको शो करिए, तो आप इस डायग्राम को यूज़ करोगे जिस पे लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ TVC फ्रॉम MC कर्व। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट। See old videos, because till now we have discussed average, marginal and total cost and their behavior also. Now we will see the relation of all. The first relationship is, let's see the relation between average cost and marginal cost. Average and marginal cost, इन दोनों का क्या relation है? Then we will see relation between total cost and marginal cost. फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एक डायग्राम और एक टेबल आपके सामने, वही जो हमने पहले बनाया है उसी को कॉपी कर रहे हैं। यू कैन सी फ्रॉम ओल्ड वीडियोज एंड फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो। इसी को ध्यान से देखिए, टेबल देखिए, राइट ऑल द 3 कॉस्ट, तीनों कॉस्ट लिखनी पड़ेंगी आपको, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एंड आफ्टर द टेबल यू नीड टू प्रिपेयर द कर्व्स, एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कर्व, क्योंकि दोनों का, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का और एवरेज कॉस्ट कर्व का ही हमने रिलेशन एक्सप्लेन करना है। सो ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट हाउ टू ड्रॉ दिस। नाउ सी हाउ टू शो रिलेशनशिप। देयर आर 3 points of relationship. First is when AC falls, MC is lower than AC. जब एवरेज कॉस्ट कम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से लोअर होती है।
देखिए डायग्राम में ऐसा ही है। शुरू में जो ऊपर जो कर्व है वाई एक्सिस की तरफ देखिए वो एवरेज कॉस्ट है, और जो नीचे से पॉइंट पी के पास से जा रही है वो मार्जिनल कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट कब ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट कब नीचे। क्या कह रहे हैं वो, व्हेन एसी फॉल्स, जब एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन एसी। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के लोअर ही है। जब एवरेज कॉस्ट कम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है। सी द डायग्राम। देखिए एसी कर्व ऊपर है और मार्जिनल जो कॉस्ट है वो नीचे। एसी कम हो रही है ₹8 एंड मार्जिनल कॉस्ट तब भी एवरेज कॉस्ट जो है वो उससे कम है। एवरेज कॉस्ट ई पॉइंट तक कम हो रही है, एंड पॉइंट ई के बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा कम हो रही है, पर जो एवरेज कॉस्ट है वो देखिए वो उसकी उतनी ही कॉस्ट है। मतलब ई पॉइंट पे पहुंच के भी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से बिलो ही है। मार्जिनल कॉस्ट कम ही है एवरेज कॉस्ट से। सेकेंड पॉइंट देखिए, व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एसी। जब एवरेज कॉस्ट राइज होना शुरू होती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है। ये यहाँ देखिए ई पॉइंट पे ही देखिए, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट उसके बराबर आ रही है एवरेज कॉस्ट के, तो एवरेज कॉस्ट कम रह गई और मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है। जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ करना शुरू करती है तो मार्जिनल कॉस्ट एसी से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, एसी जब ₹8 पे होती है, 8 से ₹9 पे जाती है, तो मार्जिनल कॉस्ट सीधा ₹8 से ₹16 तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो उसी की वजह से ही जो कॉस्ट है वो देखिए एवरेज कॉस्ट वाला कॉलम देखिए, 7th यूनिट में ₹8 से 8 अगले वाले यूनिट में वो 9 हो गई, और मार्जिनल कॉस्ट 8 से सीधा 16, जिसकी वजह से वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हेन एवरेज कॉस्ट डजंट चेंज MC इज इक्वल टू AC। ठीक है, देखिए ई पॉइंट के आसपास एवरेज कॉस्ट जो है वो काफ़ी स्टिपर से ही एक फ्लैट सी बनी हुई है। ठीक है, वो जैसे टेबल के ऊपर वो रखी कोई चीज़ नहीं होती वैसे लग रही है। तो ये सारी जो उसका बेस है, उस बेस के लोएस्ट पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को काट रही है। जिस पॉइंट पे काट रही है वो एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, जिसको हमने ई का नाम दिया है। अब है क्या, जब एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं होती तब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। ये तब होता है जब एवरेज कॉस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है, जो 7th यूनिट पे है। एसी चेंज नहीं होता, ये मिनिमम लेवल पे ही रहती है। ठीक है, और हो क्या रहा है कि एवरेज कॉस्ट भी ₹8 के इक्वल ही हो जाती है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट 7th यूनिट पे देखिए 8 है और मार्जिनल कॉस्ट भी ₹8 है, तो वो इक्वल हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को कट करती है। ठीक है, उस पॉइंट पे, यहाँ ई जो पॉइंट बना हुआ है दैट इज़ द लोएस्ट पॉइंट, तो वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है एवरेज कॉस्ट जब मार्जिनल कॉस्ट उसको बॉटम से कट करती है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एसी फॉल करती है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एसी के लोअर होती है। ये देखिए फर्स्ट ई पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, एवरेज कॉस्ट ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे। सेकेंड इज व्हेन एसी राइजेस, एवरेज कॉस्ट राइज करती है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। देखिए ई पॉइंट के बाद एवरेज कॉस्ट कम होने से बढ़ना शुरू कर देती है, पर मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि वो एवरेज कॉस्ट के ऊपर आ जाती है। देन व्हेन एवरेज कॉस्ट डजंट चेंज MC इज इक्वल टू AC एट पॉइंट E। जब एवरेज कॉस्ट एकदम फ्लैट रहती है, लोएस्ट पॉइंट पे होती है, तब मार्जिनल कॉस्ट कब उसके इक्वल आ जाती है और उसको कट कर देती है। ठीक है, दीज वर द कंडीशंस और यू कैन से द पॉइंट्स जो रिलेशन जो है वो बताती हैं। द नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इनका भी रिलेशन बताया जा सकता है जी। फर्स्ट पॉइंट है मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंस होता है
टोटल कॉस्ट का, जब सक्सेसिव यूनिट से प्रीवियस यूनिट जो है वो माइनस किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिफरेंस टोटल कॉस्ट में से डिफरेंस करके ही निकाला जाता है। सेकेंड पॉइंट है, मार्जिनल कॉस्ट जब घटती है, कम होती है, तब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती है पर डिमिनिशिंग रेट पे। डायग्राम पे दिखाते हैं, साथ साथ पे डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ऊपर टोटल कॉस्ट कर्व है, नीचे मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व वैसे ही वो एक बाउल की तरह, हाफ जो मून है उसकी तरह लग रही है, और ऊपर टोटल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब कम हो रही है तब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती है। देखिए टोटल कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, क्यू पॉइंट तक, ठीक है। व्हेन MC राइजिंग टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट जब ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देती है तब भी टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। देखिए सिर्फ जो है वो रेट का डिफरेंस है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है टोटल कॉस्ट। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट है जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है, मार्जिनल कॉस्ट जब लोएस्ट पॉइंट पे होती है तब टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ना बंद हो जाती है इंक्रीजिंग रेट पे। फिर वो देखो बढ़ तो रही है पर क्यू पॉइंट तक वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, क्यू पॉइंट के बाद वो इंक्रीज तो होती है बट डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। वो डिक्रीजिंग रेट पे थोड़ा कम होके बढ़ रही है लेकिन बढ़ती है, ओके। टोटल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट की वजह से ही बढ़ती है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाती है, टोटल कॉस्ट भी अपने आप बढ़ती जाती है, ठीक है।